राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम शनिवार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा का नाम विक्रमादित्य था। वह राजा बड़ा ही दयालु, दानप्रिय व धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह ही करता था। वह राजा सभी तरह के व्रत, उपवास, हवन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करवाता रहता था। वह संतों, ब्राह्मणों व गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया आदि दान दिया करता था। प्रजा के सभी लोग राजा को पसंद करते थे, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। तब एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी। तब एक रात्रि को जब राजा सो रहा था तो शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरे लगूंगा, मैं तेरे साढ़े साथी लगने जा रहा हूँ। अब तू जहाँ भी रहेगा वहाँ तेरे कर्मों का फल तेरे घर, परिवार और प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। और तू जो इतना बड़ा दानी, ज्ञानी और दयालु बना फिरता है, यह सब तेरा जाता दिखेगा। अब तू भी झूठ, कपट, चोरी, निंदा करना शुरू कर देगा। तब स्वप्न में ही राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज को कहा कि हे शनि महाराज, अगर आप मेरे शनि की साढ़े साती लगने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं झूठ, कपट, चोरी कभी नहीं करूँगा और मेरे कर्मों का फल मैं अपने घर, परिवार व प्रजा को भी नहीं भुगतने दूंगा। शनि महाराज ने कहा कि देखता हूँ तू अपने आप को मेरे प्रकोप से कैसे बचाता है, क्योंकि जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ी वो नहीं बच पाया, चाहे वह कोई भी हो। फिर तू किस खेत की मूली है। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज चले गए। तभी राजा की आंख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। तब राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपना महल, अपना राज्य छोड़कर दूसरे नगर में चला जाऊंगा, ताकि मेरी शनि की साढ़े साती का प्रकोप मेरे परिवार वालों और मेरी प्रजा को न भुगतना पड़े। तब उसी समय राजा ने अपने राजसी कपड़े, गहने सभी खोल दिए और साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप महल और राज्य से निकल गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तभी राजा को एक सुनार की दुकान दिखाई दी। उस सुनार के खूब ठाट बाट थे। अनेक नौकर चाकर, आलीशान घर, गाड़ी घोड़े सभी कुछ थे। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य की नज़र सुनार की दुकान पर पड़ी तो उसका बुरा समय शुरू हो गया। सभी नौकर कारीगरों ने काम करना छोड़ दिया और अपने मालिक से अपना मेहनता मांग कर काम छोड़कर चले गए। सुनार ने उनसे बहुत पूछा कि क्या बात है, मेरा काम छोड़कर क्यों जा रहे हो, लेकिन सभी नौकरों और कारीगरों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सुनार के पास खबर आई कि नगर का कोई भी सुनार उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, उसकी उधारी रकम भी कोई नहीं चुकाएगा। सुनार कुछ नहीं समझ पाया कि एकाएक उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य सुनार के पास काम मांगने पहुँचे। सुनार पहले से ही दुखी था, उसे काम वालों की जरूरत भी थी। सुनार ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम क्या मेहनताना लोगे। तब राजा विक्रमादित्य ने सुनार से कहा कि हे मालिक, मैं पड़ोसी नगर से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है, मुझे 2 समय की रोटी और रहने की जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनार ने राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लिया कि भाई, सुबह शाम का खाना मेरे घर खा लिया करो और रात्रि यहीं दुकान पर विश्राम कर लिया करो।
इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन रोज की तरह सुनार ने अपने नौकर विक्रम से कहा कि तुम घर जाकर खाना खाकर आ जाओ और मेरा खाना ले आओ। तब राजा विक्रमादित्य सुनार की हवेली पर खाना खाने के लिए पहुंचा। जिस कक्ष में राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, उस कक्ष में सेठानी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। तभी राजा को चरचर की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि मोर की आकार की खूंटी सेठानी के 1.25 करोड़ के हार को निगल रही थी। यह देखकर राजा समझ गया कि शनिदेव महाराज का प्रकोप शुरू हो गया है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा। लेकिन राजा ने संयम रखा। खाना खाने के बाद सेठ जी का खाना लेकर दुकान पर आ गया। राजा चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने ऐसा नहीं किया। उधर सेठानी की बेटी ससुराल से आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, मेरे देवर की शादी है, आप मुझे अपना 1.25 करोड़ का हार पहनने के लिए दे दीजिए। तब सेठानी ने कहा कि बेटी, हार खूंटी पर लटक रहा है, उसे ले लो। जब बेटी को कमरे में हार नहीं मिला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, खूंटी पर हार नहीं लटक रहा। तब सेठानी ने कहा कि दुकान के नौकर के अलावा तो इस कमरे में और कोई नहीं जाता है। इसका तो यही मतलब है कि हार नौकर ने चुरा लिया है। दोनों माँ बेटी दुकान पर भागी भागी आई और सुनार को हार चोरी की बात बताई। सुनार ने अपने नौकर विक्रम से पूछा कि अरे भाई, अगर तुमने अपनी मालकिन का 1.25 करोड़ का हार चुराया है तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इसकी शिकायत राजा से भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राजा के पास तुम्हें लेकर के गया तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुनार के बार बार पूछने पर भी राजा विक्रमादित्य ने एक ही जवाब दिया कि मालिक, मैंने मालकिन का हार नहीं चुराया। जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो सुनार अपने नौकर को लेकर राजा के पास पहुंचा। सुनार ने पूरी बात राजा को बताई। तब राजा के सिपाहियों ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने सुनार के नौकर से पूछा कि अगर तुमने अपनी मालकिन का हार चुराया है तो बताओ वह कहाँ है। तब नौकर विक्रम ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपनी मालकिन का हार नहीं चुराया। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे 3 दिन के लिए कारावास में डाल दो और इसे कठोर यातनाएं दो, खाने पीने को भी कुछ मत दो। अगर ये 3 दिन में अपनी चोरी कबूल कर लेता है तो ठीक, नहीं तो तुम इसके दोनों हाथों को काट देना और जंगल में छोड़ देना। क्योंकि उस राजा का बड़ा ही कठोर न्याय था। वह आंख के बदले में आंख और हाथ के बदले में हाथ काट देता था। 3 दिन तक राजा विक्रमादित्य को जेल में कठोर यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी राजा विक्रमादित्य ने चोरी की बात कबूल नहीं करी। तब राजा के सिपाहियों ने राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ काट दिए और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य दर्द से और भूख प्यास से जंगल में पड़े पड़े करहा रहे थे। उनके दोनों हाथों से खून रिस रहा था, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी और चींटियां काट रही थी, परंतु राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहां से एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में बेचने निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते करहाते सुना तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। तेली उसके पास गया और पूरी बात पूछी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि भाई, मेरा बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि अरे भाई, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब राजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि मुझे पानी पिला दो। तेली ने उसे पानी पिलाया और खुद के तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल राजा विक्रमादित्य के कटे हाथों पर लगाया और उसके बाद वह बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन तेली को तेल के पीपे के भाव 10 गुना ज़्यादा मिले।
तब तेली समझ गया कि आज मुझे तेल के 10 गुना भाव इसलिए मिले क्योंकि मैंने अपने तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल उस कटे हाथ वाले आदमी के हाथों पर लगाया था। तभी उसने निश्चय कर लिया कि अगर वह कटे हाथ वाला इंसान वापस मुझे मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा। यह इंसान मेरे लिए बहुत शुभ है। जब वह जंगल में से वापस घर जा रहा था तो उसे राजा विक्रमादित्य वहीं पर पड़े हुए मिले। तब तेली राजा विक्रमादित्य से बोला कि अरे भाई, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर उसने हामी भर दी तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। तुम मेरे यहाँ घानी पर से तेल निकाल देना, मैं तुम्हें रहने और खाने को दे दूँगा। तब तेली भागा भागा घर आया और अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया कि हे भगवान, वह इंसान हमारे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। आज मैंने उसके हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया तो मुझे बाजार में तेल का दाम 10 गुना ज़्यादा मिला। हे भगवान, वह हमारी घाड़ी पर से तेल निकालेगा और हम उसे रहने और खाने को दे देंगे। तब तेलन अपने पति से बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घाड़ी पर से तेल कैसे निकालेगा। तब तेली बोला कि अरे भगवान, तू तो बावली हुई है, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं। हम पट्टा उसके गले पर लटका देंगे। जब तेलन ने यह सुना तो उसने हामी भर दी। उसके बाद वह तेली राजा विक्रमादित्य को लेकर घर आ गया। अब राजा विक्रमादित्य तेली के घर पर घाड़ी पर तेल निकालता, बदले में तेली उसे खाने को और रहने का स्थान देने लगा। तब एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। उस रात्रि को वे बाड़े में पड़े पड़े एक बड़ा ही हृदय को हिला देने वाला एक लोकगीत गा रहे थे। उसके लोकगीत को राजा की बेटी ने सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोकगीत कौन गा रहा है। राजकुमारी ने दासियों से कहा कि उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। उसी समय राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा कि हे दासियों, मैं प्रण लेती हूँ कि वह जो भी है मैं उसी से विवाह करूँगी। उसके बाद राजकुमारी ने दासियों से कहा कि तुम जाकर के देखो यह कौन है जो इतना दर्द भरा लोकगीत गा रहा है। तब दासियां आवाज की दिशा की ओर गई तो उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान दर्द भरा लोकगीत गा रहा था। उन्होंने वापस आकर राजकुमारी को पूरी बात बताई। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया और दासियों से कहा कि तुम मेरे माता पिता से मेरे प्रण वाली बात जाकर के कहो। दासियों ने राजा रानी को राजकुमारी के प्रण वाली बात बताई। तब राजा रानी राजकुमारी के पास आए और बोले कि बेटी, यह जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से करवाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने अपने माँ और पिता से कहा कि मैंने प्रण लिया है कि शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। आखिर राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी। उसके बाद राजा ने दासियों को भेजकर उसे महल में बुलवाया। जैसे ही राजा ने उस कटे हाथ वाले इंसान को देखा तो उन्होंने अपनी राजकुमारी से कहा कि बेटी, यह तो चोर है। अपनी मालकिन का 1.25 करोड़ का हार चुराया था। इसके दोनों हाथों को काटने की सजा भी मैंने ही सुनाई थी। मैं इसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूँगा। अगर तुमने इससे शादी करी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा और रानी ने एक पंडित को बुलाकर उनके फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। उसके बाद राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी से बोले कि हे राजकुमारी जी, आप इतनी सुंदर, सुशील और पैसे वाली हो, आपको तो कोई भी राजकुमार मिल जाता। आपने मुझ गरीब से, लूले इंसान से क्यों शादी करी? राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे स्वामी, एक रात्रि को बहुत तेज बारिश हो रही थी
उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे। उसे सुनकर मेरा हृदय भर आया। उसी समय मैंने प्रण लिया कि शादी करूंगी तो इसी इंसान से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वे दोनों जंगल में चल पड़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वह पीपल का पेड़ था। तब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी ने वहीं रात्रि विश्राम करने की सोची। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन राजा विक्रमादित्य जाग रहे थे। तभी वहां शनिदेव महाराज प्रकट हुए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज से कहा कि बोलिए शनिदेव महाराज, आपका कैसे आना हुआ। मेरी दशा तो ऐसी है कि मैं आपका हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। तब शनिदेव महाराज बोले कि अरे राजन, तुम जीते, मैं हारा। तुमने अपना 7.5 का समय पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से बिताया। तुमने झूठ, कपट, छल, चोरी भी नहीं करी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मैं जाते जाते तुम्हारे वारे न्यारे कर जाऊंगा। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज से कहा कि हे शनि महाराज, आप मुझे मेरी इज्जत वापस दिलवा दीजिए। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ सही हो गए और शनि महाराज राजा विक्रमादित्य को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शनिदेव महाराज उसी राज्य के राजा के स्वप्न में जाकर बोले कि हे राजन, तुमने जिसके हाथ कटवाए थे वह राजा विक्रमादित्य है। उसने हार चोरी नहीं करी। मैं शनिदेव महाराज हूँ। मेरी वक्र दृष्टि उस राजा के ऊपर थी। मेरी शनि की 7.5 उसके ऊपर चल रही थी, जिसके कारण उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। तुम वापस उसको महल में लेकर आओ और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बेटी के साथ विदा करो। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ सही सलामत देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। फिर उसने इसका राज राजा से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो। तुमने मुझसे विवाह करके कोई गलती नहीं करी। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। और फिर अपना पूरा वृतांत राजकुमारी को कह सुनाया। तभी राजमहल में से पहरेदार रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर उन्हें लेने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य व राजकुमारी पुनः महल में गए। राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। उधर उसी रात्रि को सुनार के घर में भी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अर्धरात्रि को सुनार पति पत्नी जिस कक्ष में सो रहे थे, उन्हें चर चर की आवाज सुनाई दी। तभी सेठानी की आंख खुल गई। उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी उसके 1.25 करोड़ के हार को उगल रही थी। सेठानी ने उसी समय अपने पति को जगा करके यह दृश्य दिखाया। तब सुनार का माथा ठनका। सुनार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमने बेकार ही अपने नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और उस बेचारे के हाथ भी कटवा दिए। सुबह होते ही हम राजा को जाकर पूरी सच्चाई बताएंगे। उसके बाद सुनार पति पत्नी हार लेकर राजमहल में पहुंचे। उधर राजमहल में बहुत बड़ा भारी जश्न चल रहा था। खूब नाच गाना हो रहा था। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। तब सेठ सेठानी ने एक पहरेदार से पूछा कि आज महल में क्या है। तो पहरेदारों ने कहा कि आज राजकुमारी जी की शादी है। सुनार पति पत्नी महल में पहुंचे और देखकर अचंभित रह गए। राजकुमारी के बगल में वही उनका नौकर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी सही सलामत थे। सुनार पति पत्नी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारा हार हमारे नौकर ने नहीं चुराया, बल्कि मेरे मोर की आकार की खूंटी उस हार को निगल गई थी और आज अर्धरात्रि में उस मोरनी ने उस हार को वापस उगल दिया। तब राजा ने सुनार दंपति से कहा कि अरे भाई, आप सच कह रहे हैं। राजा ने सुनार दंपति से कहा कि इस बात की जानकारी मुझे भी आज ही लगी।
यह तो राजा विक्रमादित्य हैं, इनके ऊपर शनि की 7.5 का ढैया चल रहा था। तब राजा ने सुनार से कहा कि मुझे मेरी बेटी के ऊपर गर्व है, इसने हीरा जैसा पति ढूंढा है। तब सुनार दंपति ने वह 1.25 करोड़ का हार राजकुमारी को विवाह में उपहार के रूप में दे दिया। फिर राजा ने खूब लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि दान दहेज में देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने दूत भेजकर अपने राज्य और महल में ये सूचना करवाई कि राजा विक्रमादित्य अपनी नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब पूरी प्रजा ने फूलों से राजा रानी का स्वागत किया और महल में राजा के माता पिता व अन्य रानियों ने राजा व नई रानी का खूब आव भगत किया। इस तरह शनि की 7.5 जाते जाते राजा विक्रमादित्य के वारे न्यारे कर गई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शनिवार के व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।